हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एंट्राप्रेन्योर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एंट्राप्रेन्योर? एंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है। वह जिस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से फंड मिलता है, यानी पैसा मिलता है, और उसे आज़ादी रहती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है। एन एम्प्लॉय हु इज़ गिवन द फ्रीडम एंड फंड्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एंट्राप्रेन्योर। एंड सेकेंड पॉइंट इज एन एंटरप्रेन्योर और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस इन द एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब एक एंटरप्रेन्योर उसी कंपनी में अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज established corporation use the concept of entrepreneurship in order to retain innovative mind by providing them freedom to experiment with their ideas। मतलब कॉरपोरेशन के लोगों ने इंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसमें वह कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम एंड फंड दोनों ही देती है ताकि एम्प्लॉयज़ अपने इनोवेटिव माइंड से और कुछ नया क्रिएट्स कर सकें, और उसका एम्प्लॉय जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे करने दिया जाए ताकि वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द टर्म इंट्राप्रेन्योर वाज फर्स्ट यूज्ड इन अमेरिका इन लेट 1970s। और इंट्राप्रेन्योर शब्द का यूज सबसे पहले अमेरिका में 1970 में हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस क्रिटिकल एलिमेंट इन इंट्राप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। Critical elements for entrepreneurial environment are innovative ideas, encourage experimentation, availability of resources, encourage teamwork, reward, support of top management. There are 6 critical elements in entrepreneurial environment. Number 1, innovative ideas. The organization should encourage innovative ideas and operate on the latest of technologies. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करती है कि वे नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करें ताकि वे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से उस कंपनी के कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। एंड सेकंड क्रिटिकल एलिमेंट इज इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन must be encouraged in an entrepreneurial environment. In the initial stage, almost every entrepreneur meets with initial failure before establishing a successful ideas और स्टेट। मतलब कंपनियां अपने वर्कर को इनक्रेज करती हैं कि वे अपने आइडियाज़ पर एक्सपेरिमेंट करें। शुरुआती समय में हर एक एंटरप्रेन्योर फेलियर देखता है, लेकिन बाद में उसका वह आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट अवेलेबल ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। दे शुड बी ईजिली एक्सेसिबल टू द एंटरप्रेन्योर। मतलब देखो, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फाइनेंस यानी मनी की आवश्यकता होगी, और एक इंट्राप्रेन्योर को फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फंड देती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज इनकरेज टीम वर्क। फॉर सक्सेस ऑफ इंट्राप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क अप्रोच नीड टू बी इनकरेज। मतलब इंट्राप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम वर्क अप्रोच की नीड होती है। एंड फिफ्थ क्रिटिकल एलिमेंट इज रिवॉर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए सिस्टम ऑफ रिवॉर्डिंग द इंट्राप्रेन्योर सो दैट ही इज़ मोटिवेटेड फर्दर टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी रिवॉर्ड देने का सिस्टम अपनाती है जिससे उनके वर्कर और भी मोटिवेटेड होते हैं और कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जब कंपनी आगे जाएगी तो कंपनी उन वर्कर को रिवॉर्ड देगी, और रिवॉर्ड में पैसा हो सकता है या फिर उनकी पोजीशन को हायर कर दी जाए। एंड सिक्स्थ क्रिटिकल एलिमेंट इज सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मस्ट सपोर्ट एंड इनकरेज द इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। Without their support, a successful entrepreneurial environment cannot be created in an organization। मतलब एक इंट्राप्रेन्योर को टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलता है और टॉप मैनेजमेंट इनकरेज करता है इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को, और यदि टॉप मैनेजमेंट इंटरप्रेन्योर की मदद ना करे तो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो सकता। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड
इंट्राप्रेन्योर। सो एक तरफ लिखा हुआ है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरी तरफ लिखा है एंटरप्रेन्योर एंड तीसरी तरफ लिखा है इंट्राप्रेन्योर। हम एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर को उनके बेसिस के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1, स्टेटस। अगर हम स्टेटस के बेसिस पे बात करें तो इंट्राप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे वर्क करता है इस कंपनी में। सेकेंड, ओनरशिप। अगर ओनरशिप के बेसिस पे बात करें तो एंटरप्रेन्योर के पास पूरी ओनरशिप होती है उस बिज़नेस की, जबकि इंट्राप्रेन्योर पार्शियल ओनरशिप हो सकता है या फिर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। नंबर 3, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के बेसिस पे बात करें तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर बिजनेस फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नंबर 4, रिस्क बेयरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बेयरिंग, एंटरप्रेन्योर बिजनेस में जितने भी रिस्क आ रहे हैं सबको बियर करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर रिस्क को बियर नहीं करता है, क्योंकि इंट्राप्रेन्योर एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी में वर्क करता है, इसलिए ये रिस्क को बेयर नहीं करता है। इसके अंदर रिस्क बेयर करने की क्षमता ही नहीं होती। एंड 5th पॉइंट इज रिवॉर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, एंटरप्रेन्योर्स को कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर की सैलरी फिक्स रहती है और कुछ इंसेंटिव के साथ। एंड 6th पॉइंट इज ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज को या अपने बिजनेस को खुद से ही स्टार्ट करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर उस एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही अपने आइडियाज़ को परस्यू करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है। एंड 7th पॉइंट इज सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एक एंटरप्रेन्योर को सिक्योरिटी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, जबकि एक इंट्राप्रेन्योर को सिक्योरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड 8th पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजन खुद ही लेता है, जबकि एक इंट्राप्रेन्योर अपने डिसीजन खुद नहीं लेता है, उसके बॉस के द्वारा ही उसे डिसीजन दिए जाते हैं और उसे बॉस के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पे ही काम करना पड़ता है। नाउ वी विल क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अनुसार 4 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। इसमें सबसे पहला है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, दूसरा है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, तीसरा है फेबियन एंटरप्रेन्योर एंड चौथा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इसी में पॉइंट नंबर 1 है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर फॉलोइंग इन दिस क्लास आर जनरली अग्रेसिव इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन पुटिंग अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज इनटू प्रैक्टिस। मतलब इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल करके इन्हें प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर कुछ नया करता है या कुछ इनोवेट करता है, इसे ही इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड दूसरा है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कॉपी और अडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन मेड बाय द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। मतलब ये एंटरप्रेन्योर कुछ भी नया इनोवेट नहीं करते हैं, ये खाली इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के इनोवेशन को कॉपी करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। जैसे लैपटॉप बनाने वाला कोई और था, लेकिन उसे बेचते बहुत सारी कंपनियां हैं, और जो इन लैपटॉप को बहुत सारी संख्या में बना रहा है उसे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और जिसने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया था उसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड थर्ड इज फेबियन एंटरप्रेन्योर। दे लव टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द एज ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये एंटरप्रेन्योर अपने ही पुराने बिजनेस में खुश रहते हैं, ये अपना प्रोडक्शन अपनी पुरानी टेक्निक से ही करते हैं। जैसे कि समोसे वाला, कुछ समोसे वाले अपने पुराने तरीके से, जैसे खाली आलू का से ही बनाते हैं, और कुछ नई तरीके से बनाते हैं, जैसे पनीर इत्यादि सामान डालकर बनाते हैं। जो पुराने तरीके से समोसे बनाते हैं उसी में खुश रहते हैं, उन्हें फेबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड फोर्थ इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर। Drone entrepreneur are those who refuse to adopt and use opportunities to make change in production. मतलब ये सब कुछ अडॉप्ट नहीं करते हैं। नाउ सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। इसके अनुसार 5 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। सबसे पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। दे आर द एंटरप्रेन्योर हु कंसीव एन आइडिया फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड देन क्रिएट ए बिजनेस टू कन्वर्ट देयर आइडिया इनटू रियलिटी। मतलब इस टाइप के एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ से न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और उन बिजनेस आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सेकेंड इज इन ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। दीज एंटरप्रेन्योर undertake trading activities and are not concerned
with the manufacturing work। मतलब इस तरह के एंटरप्रेन्योर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इनका किसी की प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी हाथ नहीं होता है, ये खाली ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब कि मार्केट का शेयर खरीदना बेचना, जैसे कि अब स्टॉक्स, स्पाइस, पैसा, ये सभी ट्रेडिंग कंपनियां हैं और जो इनको चला रहा है उसे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। These entrepreneurs are essentially manufacturers who identify the needs of customer and create product or service to serve them। मतलब इस टाइप के एंटरप्रेन्योर कस्टमर की ज़रूरतों का पता करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं नया प्रोडक्ट बनाकर और कस्टमर को अपनी सर्विस देकर। ये सभी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर करते हैं। एंड फोर्थ इज corporate entrepreneur। These entrepreneurs use their innovative skills in organization and managing a corporate undertaking। मतलब इस टाइप के एंटरप्रेन्योर अपने इनोवेटिव स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था में यूज़ करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और अदर थिंग्स प्रॉब्लम्स हैं सबको मैनेज करता है। एंड फिफ्थ इज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर आर दोज who undertake agriculture activities as through machinization, irrigation and application of technologies to produce the crop। मतलब एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को मशीन से, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजीज जिससे फसल उगेगी उन सभी को संभालता है। इसे ही एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। थैंक यू।